हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे और अब तीसरे अध्याय कर्मयोग के 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि भोजन और रहन सहन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग में नाम कीर्तन यज्ञ संपन्न करना सहज है। भगवान आगे अर्जुन को कहते कि कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति भगवान ने अर्जुन को समझाया। यदि हमें सतचित आनंद की अनुभूति चाहिए तो उस पारितोषिक के लिए कर्म अनिवार्य है और ब्रह्म या दिव्य वेदों में कर्म की दिशा प्राप्त करनी ही होगी। यह अनिवार्यता है और कर्म का आदेश है प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए। आगे यह कि वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता। अनर्गल कर्म फलों से स्वयं को रक्षित करने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में एक भक्त को कर्म संपन्न करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं और ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सब भगवान के श्वास से ही आए हुए हैं। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते और अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निःश्वास के द्वारा बोल सकते और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते। वस्तुतः यह कहा जा सकता कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया और इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश किया, जिससे कि जीव पुनः भगवत धाम की ओर जा सके।
हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता और तथाकथित सुख उपभोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता, और बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का अवसर सुनहरा है। अतः उन्हें चाहिए कि ईश्वर भाव में रत होकर ही यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी यदि भगवान के भाव के सिद्धांतों को ग्रहण करते तो उन्हें भी किसी प्रकार के यज्ञ कर्म की पूर्ति करनी ही होगी, या उनके द्वारा ईश्वर कृपा से कर्म पूर्ति हो जाएगी। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, एवं प्रवर्तितम चक्रम न इह अघ आयुः इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता। तात्पर्य यह कि भगवान ने इस श्लोक में कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, उनका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म ज्ञान और भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता, और इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेकों भेद होते हैं। जो लोग भगवद भाव में रत नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता रहती। इस पद्धति और इस यज्ञ पद्धति की योजना ऐसी है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते, और संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते। अप्रत्यक्ष रूप से सर्व यज्ञ अभ्यास तो है ही, और यह सहज रूप से ईश्वर भाव के संग ही होता। पर यदि इस भाव की प्रगाढ़ता की जाए तो व्यक्ति इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से ईश्वरीय भाव में रत रहता हुआ एक दिन कर्म से छूट भी जाता, और यह ईश्वर कृपा से ही होता।
अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न रखें, अपितु उसे पार करके ईश्वर भाव को और उसकी सततता को प्राप्त हो जाए। भगवान आगे अर्जुन को कहते कि यह तु आत्मरति एव आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट संतुष्ट कार्यम न विद्यते। भगवान यहाँ अर्जुन को कहते, किंतु जो व्यक्ति अर्जुन आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही अपने से ही पूर्णतया संतुष्ट रहता, उसके लिए कुछ करणीय कुछ कर्तव्य भी नहीं होता। तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति भगवान के भाव और भगवान के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। भगवद भाव में स्थित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता और भगवद कृपा से ऐसे भक्तों का कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता और ऐसा भक्त व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। भगवान 18वें श्लोक में स्वरूप सिद्ध लोगों के विषय पर अर्जुन को समझाते हुए कहने लगे, न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। भगवान ने यहाँ कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। भगवान ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भगवद भावना और उनकी भक्ति कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु यह भाव निष्क्रियता नहीं है, यह तो शरणागति है। चाहे वह व्यक्ति मनुष्य, देव, गुरु कहीं भी शरणागत हो, उनकी आज्ञा में जो कर्म उस व्यक्ति हेतु सुनिश्चित है, वह करना मात्र ही संपूर्ण कर्तव्य के संपादन और उस व्यक्ति के एक जीवन हेतु पर्याप्त है। इससे उस व्यक्ति का सब प्रकार का गुजारा हो जाएगा और ऐसे भक्तों को अन्य लोगों पर, बाह्य संसार पर निम्नतम निर्भरता के साथ जीवन गुजारने का आशीष भगवान से प्राप्त हो जाता। आगे भगवान ने कर्मफल में आसक्ति रहित व्यक्ति की स्थिति को बताते
भगवान ने कहा, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। भगवान कहने लगे कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम आत्मा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह कि भक्तों के लिए श्री भगवान ही परम हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर भगवान के लिए उनकी भावना में रत होकर कार्य करता, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता। अर्जुन से भगवान ने यहाँ कहा कि वह श्री कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण जी की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, और यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु भगवान के भाव में जो कर्म किया जाता वह अच्छे बुरे फलों से रहित है, उनसे परे है। भगवान के भाव में स्थित व्यक्ति के लिए फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो बस भगवान की आज्ञा की पूर्णता हेतु ही कर्म करता, और वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त ही रहता है। 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म तो करना ही चाहिए। तात्पर्य यह कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेद अनुमोदित कर्म करने को बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। राजा जनक सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा भी थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया गया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते तो कभी कभी हिंसा की आवश्यकता इस समाज को होती है।
कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला हुआ था। अतः ऐसे सतधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि भागवत भाव पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति को संसार में रुचि तो होती नहीं, मगर फिर भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और किस तरह कार्य करना चाहिए, अपने कर्मों को संपन्न करता है। भगवान के भाव में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण करें, और इसकी व्याख्या भगवान ने अगले श्लोक में की। भगवान ने 21वें श्लोक में कर्मयोग अध्याय में यह कहा कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जनः सह यत प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। भगवान अर्जुन को कहने लगे कि महापुरुष जो जो आचरण करते, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करने लगते, और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुकरण करता। तात्पर्य यह कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे, और कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित हो ही करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। सारे शास्त्र इन बातों की पुष्टि करते कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए, और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, पिता हो, शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते, और इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना ही चाहिए। अब इस स्थान पर एक विराम लेते 22वें श्लोक से आगे की बात अगली बार सुनेंगे। अभी एक विराम।